हेलो बच्चों, आज हम 7th क्लास के हिंदी मीडियम के फर्स्ट लेसन पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पादपों में पोषण यानी कि पेड़ पौधे हैं उनमें भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है, इनकी पोषण कैसे होता है। अब पोषण किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो पादपों में के द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा शरीर द्वारा उसे उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। इनकी पादप भोजन को क्या करते हैं, पेड़ पौधे भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग शरीर के लिए और विभिन्न कामों के लिए करते हैं। तो वह विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब पोषण किसकी सहायता से होता है, यानी कि पोषण है वो होता क्या है, यानी कि पोषण होता है वो पोषक तत्वों की, यानी कि भोजन है वो किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, तो वह पोषक तत्वों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण इत्यादि पोषक तत्व होते हैं जिसके रूप में पौधे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इनकी भोजन तो वैसे बनाते हैं लेकिन क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, फिर इनकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। फिर है पोषक तत्व प्राप्त करने की विधियां, यानी कि जो जीव होते हैं वो पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक तो होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। यानी कि जो जीव, यानी कि स्वपोषण क्या होता है, वह विधि जिसमें जीव साधारण पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। यानी कि स्वपोषण, स्व का मतलब स्वयं या खुद, पोषण में नहीं बनाना, ठीक है। यानी कि वह विधि जिसमें कोई भी जीव है वो साधारण पदार्थों की सहायता से अपने भोजन को खुद ही बनाता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम किसका उदाहरण लेते हैं, इसमें पेड़ पौधों का उदाहरण लेते हैं। कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। अब है परपोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यानी कि परपोषण, पर यानी कि दूसरों से, पोषण में नहीं, भोजन ग्रहण करना। यानी कि जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। कोई भी जीव होता है वो दूसरे जीव पर निर्भर करता है भोजन और आश्रय के लिए, तो वो जिसके ऊपर रहता है वो तो हो गया पोषी, और जो जीव है जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है वो हो गया परजीवी। तो हम इसका उदाहरण लेते हैं जूं से। जैसे आपने जूं देखा होगा किसी भी जीव के ऊपर रहती है, यानी कि उसी से तो वो क्या करती है, उसके ऊपर ही तो वह रहती है और उसी से भोजन प्राप्त करती है। यानी कि आश्रय और भोजन दोनों उसी जीव से प्राप्त करती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक जीव को तो लाभ होता है और एक को इसका कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। अब इसका आगे उदाहरण लेते हैं हम परजीवी के, परपोषण के उदाहरण लेते हैं। कुछ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कीट भक्षी होते हैं जो कीटों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि दूसरे जीव हो गए कीट, उनसे अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या हो गए, परपोषी हो गए। तो इसमें क्या होता है, कीट भक्षी है वो अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, यानी कि ये कीटों से अपना भोजन, कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण घटपर्णी, यानी कि एक पौधा होता है जिसका नाम घटपर्णी होता है, ये कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आपने देखा वो पौधा है तो पौधा तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, इनकी पत्तियां एक घड़े के आकार की होती हैं। जब कोई भी जीव इन पत्तियों के ऊपर बैठता है तो ये घड़े के समान ये पत्ती है वो खुल जाती है और जीव बैठने के बाद फिर बाहर से उसे कवर कर लेती है, यानी कि उसे अपने अंदर ही बंद कर लेती है। और उसके बाद क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं उस पत्ती के अंदर, वो उसको क्या करती हैं, जकड़ लेती हैं उस जीव को, और फिर एक ऐसा एंजाइम स्रावित करती हैं, एक ऐसा पदार्थ स्रावित करती हैं जो उसको पचाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से कीट भक्षी पौधा है वो अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर है मृत भक्षी या मृतोपजीवी जीव, यानी कि मृतोपजीवी जीव कौन से होते हैं, जिसमें जीव पोषक तत्वों को मृत या विघटित पदार्थों से विलय के रूप में प्राप्त करता है। यानी कि पोषक तत्वों को किससे प्राप्त करता है, किसी भी मरे हुए जीव से या फिर विघटित पदार्थ जैसे कि गले सड़े पदार्थ होते हैं उनसे विलयन के रूप में, यानी कि एक घोल के रूप में द्रव बना लेता है। कैसे बनाता है, कोई भी, जैसे कोई मरा हुआ जीव है या फिर कोई भी गला सड़ा पदार्थ है उसके ऊपर
क्या करते हैं, ये जीव आक्रमण करते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसा एंजाइम छोड़ते हैं जिससे वो पदार्थ है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है और फिर उस द्रव को किसके अंदर एक द्रव के रूप में ही उसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, फिर है परजीवी जीव। ठीक है, परजीवी जीव में क्या होगा, इसमें जीव भोजन तथा आश्रय के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो जीव है वो आश्रय भी यानी कि उसी के ऊपर तो रहेगा और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें उदाहरण हमने जूं का लिया था, तो जूं क्या है, वो किसी भी पशु के ऊपर ही उसी के ऊपर रहती है और उसी का खून चूसती है यानी कि उसी से अपना भोजन ग्रहण करती है। फिर आता है सहजीवी जीव यानी कि वे जीव जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। लाभ प्रदान कैसे करेंगे, यानी कि वे जीव जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं यानी कि एक साथ रहते हैं, वे एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसमें हम उदाहरण लेते हैं लाइकेन का। लाइकेन क्या होगा, इसमें लाइकेन है, एक जीव का नाम दे देते हैं इसे हम। लाइकेन में दो जीव आते हैं जैसे शैवाल और कवक, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो इसमें शैवाल क्या है, एक ही स्वयंपोषी है, तो स्वयंपोषी क्या करेगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो शैवाल तो क्या करता है, भोजन बनाता है। और कवक है, कवक के ऊपर शैवाल रहता है, तो उस कवक शैवाल को क्या करता है, रहने के लिए आश्रय देता है, जल तथा खनिज देता है। यानी कि जो शैवाल है उसको भोजन बनाने के लिए किसकी, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए जल और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कवक में क्या होता है, जड़ें होती हैं जिसकी सहायता से ये खनिज लवणों को और जल को अवशोषित करता है और फिर शैवाल को दे देता है और शैवाल फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो अब इसमें देखेंगे कि परजीवी में भी दो जीव होते हैं और सहजीवी में भी दो जीव होते हैं, लेकिन क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें सहजीवी में दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि एक जीव दूसरे जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, परजीवी में इसमें केवल एक ही जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, दूसरे जीव को उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।